गले में फंसी हुई फॉरेन बॉडी अगर बहुत ज्यादा आगे की तरफ चली जाए और सांस की नाली में अटक जाए, जब तक वो जिंदा है वो निकलने की कोशिश करेगा और कान में बहुत शदीद किस्म की तकलीफ करेगा मरीज को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर सलमान जहूर आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कान नाक गले में कोई छोटी सी चीज अटक जाए तो ये एक छोटा सा मसला लगता है, मगर कभी कभी ये एक जान का वबाल बन जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एहतियात कीजिए और जान बचाइए, क्योंकि अगर गले में फंसी हुई फॉरेन बॉडी अगर बहुत ज्यादा आगे की तरफ चली जाए और सांस की नाली में अटक जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस सिलसिले में मैंने दरखास्त की अपने बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर खालिद चौधरी से तमाम किस्म की फॉरेन बॉडीज जो कान नाक और गले में फंसती हैं उस सिलसिले में आपको तफसील से इंफॉर्मेशन मुहैया करें। तो पहले आप डॉक्टर खालिद साहब की बात सुनिए, फिर आपसे मिलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर खालिद महमूद चौधरी है जी, और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे डॉक्टर सलमान साहब ने कुछ सवालात पूछे हैं और उनका बारी बारी मुख्तलिफ सिटिंग में हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। कान नाक गले के मरीजों के हवाले से उनकी जो एहतियाती तदाबीर हैं और मुमकिन जो इलाज हो सकते हैं उनके बारे में। सबसे पहली चीज़ जो हमें पेश आती है मुश्किल अपने क्लिनिक्स पे, वो है बच्चों के कान नाक गले में कुछ चीज़ों का अटक जाना। उसमें पहले हम कान का जिक्र कर लेते हैं। कान में बच्चे खेलते हुए कोई चने का दाना, मकई का दाना या रेजर या पेंसिल से कान स्क्रैच करते हैं और उसका सिक्का कान के अंदर अटक जाता है, या कई दफ़ा बैटरी सेल होता है वो होता है। और बड़ों में कई दफ़ा ये होता है कि मक्खी मच्छर वगैरह कान के अंदर चला जाता है, कोई भी हशरात जो है वो कान में जा सकते हैं, प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो इनमें अगर तो ऐसी चीज़ चली जाए जो जिंदा है तो उसको तो फौरी तौर पे घर में जो भी लिक्विड है वो डाल देना चाहिए ताकि वो जिंदा जो कीड़ा मकोड़ा है वो वहाँ पे मर जाए। जब तक वो जिंदा है वो निकलने की कोशिश करेगा और कान में बहुत शदीद किस्म की तकलीफ करेगा मरीज को। जब वो लिक्विड डाल देंगे तो या तो वो तैर के बाहर आ जाएगा या वो अंदर मर जाएगा। उसको बड़े आराम से फिर आप मशीन के जरिए साफ कर देते हैं। दूसरा, जो सेल होता है उसको फौरी निकालने की जरूरत होती है, क्योंकि उससे जिस्म के अंदर जाकर सेल जो है ना वो उसके अल्कली बर्न करना शुरू कर देती है और कान में इन्फेक्शन भी पैदा कर सकती है। बाकी जो चीजें हैं वो कान में ज्यादा दिन भी पड़ी रहे तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन नुकसान सिर्फ उस सूरत में होता है अगर हम खुद से निकालने की कोशिश करें या किसी अनट्रेन्ड डॉक्टर से या गली मोहल्ले में जो दोस्त बैठे होते हैं डिस्पेंसर रात, वो जिसपे स्किल्ड नहीं है वो निकालने की कोशिश करें तो वो कान का पर्दा भी डैमेज कर सकते हैं और कान में इन्फेक्शन का बायस भी बन सकते हैं। इस तरह नाक में जो चीजें घुस जाती हैं बच्चों के, वही चीजें जैसे रेजर है या ये जो खेलने वाले होते हैं छोटे छोटे बॉल्स होते हैं वो नाक में बच्चे छेड़ लेते हैं। सेल नाक में बहुत कॉमन सी चीज है। तो इसमें भी एहतियाती तदाबीर की यही जरूरत है कि खुद से कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, ये मुतल्लिका डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। और अगेन मैं जोर दूंगा इस चीज पे कि जो सेल होता है वो जितनी जल्दी निकल जाए खास तौर पे नाक में वो बेहतर है, वरना जितनी देर वो पड़ा रहेगा नाक में अगर वो बर्न करना शुरू कर देगा तो नाक की हड्डी बैठ जाती है और वो इन्फेक्शन बाद दफा इतनी स्वेर होती है कि वो आंखों में या दिमाग की तरफ भी जा सकते हैं। इस तरह गले में सबसे कॉमन जो है बच्चों में वो सिक्का होता है। आजकल तो वैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सिक्के छोटे बनाने शुरू कर दिए, वो बहुत कम अटकते हैं, लेकिन इसी तरह जो गोल सिक्के की शक्ल के सेल होते हैं वो भी अटक जाते हैं और वो भी इसी तरह हमें इमरजेंसी का बायस बनते हैं। तो उनको मरीज को फिर बेहोश करके एसोफेगोस्कोप के जरिए निकाला जाता है। वंस अगेन सेल जो है वो जब जिस्म के अंदर रहता है तो वो काफी ज्यादा नुकसान का बायस बनता है, उसमें जितनी भी जल्दी हो जाए वो बेहतर होता है। सिक्का एक आध दिन पड़ा भी रहे ज्यादा भी हो तो इतना नुकसान नहीं करता जितना कि सेल कर जाता है। बड़ों में खास तौर पे जो मरीज होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके दांत कम होते हैं या
टूट चुके होते हैं, उम्र के हिसाब से गिर चुके होते हैं, उनमें बाद दफा कोई गोश्त खाते हुए हड्डी अटक जाती है तो वो चबा नहीं पाते, या लुकमा बड़ा है वो अटक जाता है, तो वो ये खुराक की नाली में अटकर इमरजेंसी का सबब बन सकता है। इसी तरह जो जिन लोगों ने मसनूई दांत लगवाए होते हैं, वो भी बाद दफा अगर कोई डैमेज हो जाए तो वो सोते में गलती से मतलब वो उतारना भूल जाए, तो वो भी खुराक या सांस की नाली में अटक कर इमरजेंसी का बायस बन सकते हैं। और जब सांस की नाली का जिक्र करेंगे तो बच्चों में भी खास तौर पे सांस की नाली में कई दफा बच्चे कुछ चीजें इनहेल कर लेते हैं, तो वो सांस की नाली में अटक जाती है, उसको भी इमरजेंसी का बायस बनती है। लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी खास हिकमत रखी हुई है कि वो चूंकि दो फेफड़े होते हैं, वो किसी ना किसी एक फेफड़े में अटक जाती है, तो उसमें हमें टाइम मिल जाता है, वो इमरजेंसी उसको हल करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, मरीज के लिए जरूर इमरजेंसी है कि वो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास आते हैं, उनकी तो ख्वाहिश ये होती है कि फौरी तौर पे उसको डील कर लिया जाए, उसको अटेंड करना चाहिए फौरी तौर पे। लेकिन उसमें समझने की चीज यही है कि उसमें फौरी तौर पे अगर ऑपरेट नहीं भी करते, एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, तो उसमें कोई नुकसान होने का एहतमाल नहीं होता। बहुत शुक्रिया। आइंदा अगली सिटिंग में डॉक्टर साहब के मजीद सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर खालिद की बात सुनी है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये एक छोटा सा मसला है, मगर सम टाइम्स ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसा कोई भी फॉरेन बॉडी किसी बच्चे में या किसी बुजुर्ग में आपको पता चलता है, तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर के पास जाइए और उनको अपना मसला बताइए। और अगर इमरजेंसी की सूरत हो जाए तो फौरी तौर पे एम्बुलेंस को कॉल कीजिए ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में भेजिए या मुझे ईमेल पे राब्ता कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में दोबारा मुलाकात होती है।